नमस्कार दोस्तों। आज मैं नवरात्रि के दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को सुना रही हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा माँ का दूसरा रूप है। माना जाता है कि ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और त्याग की देवी भी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हम सभी भक्तों को तपस्या, त्याग, संयम और सदाचार की शक्ति मिलती है और उनकी पूजा से मन हमारा शांत और स्थिर हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। भक्त इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा करते हैं, जिसमें उन्हें फूल और मिठाई भी अर्पित की जाती है और माँ के मंत्रों का जाप भी किया जाता है तथा उपवास का भी इस दिन विशेष महत्व रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तपस्या और त्याग का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का एक रूप है। पहले जन्म में वह राजा दक्ष की पुत्री थी। अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखी तब वह अपना यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर ली। पार्वती ने अगले जन्म में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म ली। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया, क्योंकि पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी और शिव से विवाह करना चाहती थी। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या करने का निर्णय ली और उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दी और केवल बेलपत्र और जल ग्रहण करके अपनी तपस्या को जारी रखी। उनका दृढ़ संकल्प और अटूट भक्ति भगवान शिव के प्रति थी। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा को लेने के लिए एक तपस्वी का रूप धारण किए और उनसे उनकी तपस्या छोड़ने का आग्रह किए, लेकिन पार्वती ने अपने संकल्प पर अडिग रही। पार्वती की दृढ़ता और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी से हम यह सीखते हैं कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और उनकी पूजा करने से हम भक्तों को धैर्य, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति मिलती है। यह भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी
कि कथा से हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये है नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।